तो आज आप मेरे साथ सीखेंगे एक शिक्षण योजना और ये शिक्षण योजना है हिंदी विषय पर और विषय हमारा कलरव। और इसी शिक्षण योजना के आधार पर हमको सभी जितने भी हमारे पाठ दिए गए हैं कलरव में किसी भी क्लास का 1 से 8 तक उन सभी को आप इसी शिक्षण योजना से सीखकर बना सकते हो, तैयार कर सकते हो। मैं एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ आपको बता दूं कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर जैसे व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इन सभी रिसोर्सेज से आपको बहुत सारे टीचिंग प्लान मिल रहे होंगे, शिक्षण योजनाएं मिल रही हैं, अलग अलग प्रकार से मिल रही हैं, कॉपी करके दी जा रही हैं। तो वो तो बात ठीक है कि आप उन सभी को शिक्षण योजनाओं को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक आप शिक्षण योजना को ठीक से अपने दिमाग में नहीं सीखोगे, आप उनको कॉपी तो कर सकते हैं, आप अपनी एक फाइल तैयार कर सकते हैं, बहुत सारे लेसन प्लान लिख सकते हैं, लेकिन देखिए इसमें लिखने से कुछ नहीं होना है। बात यह है कि जब आप क्लास में किसी शिक्षण योजना को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, वहां पर जब आपके सामने कोई भी डाइट मेंटर, एसआरजी, एआरपी, कोई भी एबीए से, ये सब लोग आपको सुपरवाइज करेंगे और उस समय जब आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि बताइए लर्निंग आउटकम क्या है, इसको कैसे आप फ्यूम आउट करोगे, किस तरह से आपने निकाला है इसको, आपका जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या आप बताएंगे, आपका जो टीएलएम है वो इसके अकॉर्डिंग कैसे तैयार किया गया है। तो ये सारी बातें होंगी। मेरा कहने का मीन्स यही है आप लोगों से कि आप इनको बहुत आसान है सीखना, इसको सीख लीजिए। और आज आपको मैं एक शिक्षण योजना ये जो डिस्कस कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। और एक इस शिक्षण योजना को सीखने के बाद मैं प्रॉमिस करता हूं कि 100% आप अनगिनत मीन्स आप अपने विषय की बड़े आसानी से शिक्षण योजना उंगलियों पर बना लोगे। आपको कोई ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है, प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी एक टीचर थे हमारे साथ ही, उन्होंने कहा कि भाई मैं बहुत सारी शिक्षण योजना देख चुका हूं, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से शुरू करूं। एक बार मुझे समझ में आ जाए कि इस पॉइंट में ये करना है, इस पॉइंट में ये करना है, तो मैं कर लूंगा। उन्होंने समझा, हमने डिस्कस किया उनके साथ, तो वो सीख गई और उन्होंने कहा कि मैं भाई ऐसी शिक्षण योजना एक दिन में कई तैयार कर सकता हूं, हर विषय की कर सकता हूं और इसमें मुझे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। तो आप लोग यदि सीख जाओगे ना तो बहुत इंटरेस्ट आएगा इसको तैयार करने में आपको। तो तैयार कर लीजिए, आप सीख लीजिए, फिर आप हमेशा के लिए तैयार रहोगे अपनी उस टीचिंग प्लान को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आइए हम इससे सीख लेते हैं। आप देखिए कुछ कॉमन चीजें हैं वही जो हमने फॉर्मेट में दी थी। आपको डेट डालनी है, क्लास डालनी है तो हो गई, विषय आपका कलरव हो गया, समय आपका 40 मिनट हो गया। पहला पॉइंट वही है आपका लर्निंग आउटकम का है। लर्निंग आउटकम पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि लर्निंग आउटकम से मतलब है कि जिस बेस पर एक बच्चा है, मतलब आपकी क्लास के बच्चे जिस स्तर की नॉलेज जानते हैं, उनको ज्ञान है, पूर्व ज्ञान है, उसी स्तर से आपको आगे बढ़ना है। मतलब जैसे सीरियल जहां छोड़ा था, आपने जो एपिसोड सीरियल का जहां देखा था और वो बहुत अच्छा कट मार के गया था, आपको इंटरेस्ट ऐसा छोड़ गया था कि कल जरूर देखना है, वही लर्निंग आउटकम है कि आपने जो टीचिंग प्लान कल छोड़ा था उससे आगे अब आगे आओगे तो बच्चे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हों कि आज तो बहुत अच्छी चीज होने वाली है, तो उनके उसी प्रीवियस नॉलेज को लेकर के लर्निंग आउटकम के पॉइंट पर आना है आपको। तो बच्चे हिंदी वर्णमाला, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कलरव, और कलरव की बात कर रहे हैं तो आप एक कविता पढ़ा रहे हैं तो बच्चे हिंदी वर्णमाला के साथ मात्राओं की योग्यता रखते हैं, ये लर्निंग आउटकम है। जब भी आप पढ़ा पाओगे कविता को जब वो मात्राओं का ज्ञान रखेगा। दूसरी बात आती है बच्चे कविता की पंक्तियां उतार चढ़ाव के साथ पढ़ लेते हैं, बिल्कुल सही है, कविता को बहुत जल्दी बच्चे उतार चढ़ाव से एक लय से गाते हैं। तीसरा पॉइंट है बच्चे प्राकृतिक दृश्यों को भलीभांति पहचानते हैं, जैसे सूरज, चांद, सितारे, वृक्ष आदि, क्योंकि ये चीजें सभी आपकी कविता में आने वाली हैं। तो लर्निंग आउटकम में 2 या 3 पॉइंट आपके हो सकते हैं।
तो वो वही बात है, हम कह रहे हैं कि जैसे एक सीरियल में जहां पर एपिसोड खत्म होगा नेक्स्ट एपिसोड शुरू होगा और वो उससे जुड़कर चलेगा, आपको एक इंटरेस्टेड छोड़ देगा कि कल जरूर ये देखे। वही चीज आपको करनी है कि वो अगली बार जब आप टीचिंग प्लान को लेकर क्लास में आए तो बच्चे बेताबी से इंतजार करें और वो उसको समझने के लिए लालायित रहें। नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद पॉइंट हमारा प्रकरण, और प्रकरण आपका है जिसने सूरज चांद बनाया, ये टाइटल है उसका। तो अब आप इसको रिप्रेजेंट जब करेंगे क्लास में तो आपके साथ क्या होना चाहिए, महत्वपूर्ण सामग्री क्या होनी चाहिए आपको, ये सबकी अलग अलग हो सकती हैं, आपकी समझ अच्छी हो सकती है, आपका मॉडल कोई वो बहुत अच्छा हो सकता है। मैं पहले भी एक बात आपसे कह रहा था इंपॉर्टेंट कि देखिए चार्ट आप बना रहे हैं, अक्सर क्या होता है कि जहां भी टीएलएम लिखा हुआ होता है वह चार्ट, फ्लैश कार्ड, ये कागज के ये टुकड़े, इस तरह की बातें आती हैं। और मेरा मानना यह है, आपको असलियत बता दूं कि टीएलएम वो चीज नहीं है। टीएलएम आपका मॉडल है, आप बच्चे जिससे गतिविधि कर सकें, कोई वस्तु ऐसी उनके सामने रिप्रेजेंट कर दें, रख दें जिससे वो एक्टिविटी करें, वो आपका टीएलएम होगा। चौक लिख दिया आपने, डस्टर लिख दिया आपने, नोटबुक लिख दिया आपने, ब्लैक बोर्ड लिख दिया आपने, कमरा लिख दिया, चटाई, बस कुछ भी लिख दीजिए, फिर तो वो सब आ रहा है उसी क्लास में। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि टीचिंग एड्स जो होंगे आपके वो वही होंगे जो लेसन आप पढ़ा रहे हैं उसी पाठ से संबंधित जो सामग्री है, सहायक सामग्री टीचिंग की, जो आप उस पाठ में से निकाल कर लाए हैं उससे जुड़ी होनी चाहिए। चौक डस्टर से आपका कोई मतलब ऐसा है नहीं। लिखने को तो बहुत सारी चीजें हैं, अब लिख डालिए कि टेबल भी है और भी चीजें हैं, ये आपके टीएल में नहीं आएंगी। मॉडल आएंगे, फ्लैश कार्ड आएंगे, कोई आपने खिलौने बनाए वो आएंगे, या कोई नई चीज आप उनको दिखाने जा रहे हैं बनाकर वो आएंगे। अब आप हाथ से चार्ट बहुत सुंदर बना रहे हैं, आप कितना भी बना लीजिए, टाइम दे दीजिए, उससे बढ़िया 10 रुपए में बाजार से कैलेंडर आ जाएगा, आप उसको और अच्छा स्पष्ट कलर में आप बच्चों को दिखा सकते हैं। तो ऐसी कोई चीज आप खुद बनाइए या बच्चों का पार्टिसिपेट करके बनाइए जो उनको इंटरेस्ट आए। तो नेक्स्ट आते हैं, अब ये बात आपकी क्लियर हो गई। पहला फर्स्ट स्टेप आपका आ गया कि शिक्षण का प्रथम चरण क्या है। तो ये 5 मिनट का आपका समय रहेगा। मीन्स आप अब पोइम जो शुरू करने जा रहे हैं, कविता आप बच्चों के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो उस कविता से जुड़ी हुई बातें आप शेयर करेंगे, कुछ डिस्कस करेंगे। मतलब उस भूमिका बनानी पड़ेगी उस कविता पर पहुंचने की जिससे बच्चे कॉन्सेंट्रेट हो जाए। मतलब कहने का यह है कि जब भी आप कोई भी घटना किसी के सामने जिक्र करते हैं तो पहले आप भूमिका बनाते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूँ, आप समझ लीजिए, ये पॉइंट आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, स्टार्टिंग का है कि मान लीजिए जो दो व्यक्तियों में अभी आप कोई झगड़ा देखते हैं और जब झगड़ा देखकर आप चले गए, किसी थर्ड पर्सन को जब आप इसके बारे में डिस्कस करोगे तो आप ये बताओगे कि आज हम सुबह इतने बजे बाजार गए, बाजार में हमको ये काम था, ये चीजें खरीद रहे थे, तभी वहां एक व्यक्ति उधर से आया, एक उधर से आया, और उस प्रकरण को फिर आप शुरू कर दोगे कि ये हुआ, उनमें झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, रिपोर्ट हुई, जेल गए, जो भी हुआ उनके साथ। मतलब आप सीधे उसको बताना शुरू कर देते कि भाई आज दो व्यक्तियों में बड़ा झगड़ा हुआ, उनका सिर फूट गया, पुलिस पकड़ के ले गई उनको। तो उस थर्ड पर्सन की समझ में बात नहीं आती, कहाँ की घटना है, क्या है, कौन लोग थे और ये कैसे हुई। तो इसीलिए आप जब भी सोचिए, साइकोलॉजिकल बात है कि आप इसे सोच लीजिए कि जब भी कोई भी आप कहानी सुनाते हैं, कोई भी प्रकरण के बारे में किसी को शेयर करते हैं, तो आप पहले उसकी पूरी भूमिका बताते हैं, उस समय की बात है, उस स्थान की बात है, ये वहां का वातावरण था, तो उस घटना पर आप पहुंचते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि जैसे कविता आप पढ़ाने जा रहे हैं तो इस कविता में जैसे मान लीजिए शिक्षक शिक्षिका द्वारा छात्रों से परिवेश के दृश्यों के बारे में वार्तालाप करेगा, क्योंकि उस कविता में परिवेशीय दृश्य आए हैं। तो जैसे वो पूछेगा बच्चे आप अपने आसपास क्या क्या देखते हो, तो 2-3 प्रश्न आपको अपनी कविता को प्रारंभ करने से पूर्व करने पड़ेंगे। बच्चों आप अपने आसपास क्या देखते हो, हर बच्चा अपना अलग अलग जवाब दे सकता है। रात्रि के समय आकाश में क्या क्या दिखाई देता है, बच्चे बड़े इंटरेस्टेड होकर के बताएंगे। सुबह के समय पूर्व दिशा में क्या दिखाई देता है, बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, क्या क्या बताएंगे वो।
तो बच्चों की अपनी अपनी कल्पना निकल कर आएंगी, अपनी जिज्ञासा उनकी आएंगी। ये आपका स्टेप 5 मिनट का होगा, 2 या 3 प्रश्न कर सकते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट आ जाएंगे जो शिक्षण का, जो देखिए जो मेन बॉडी है, जो सोल है इसकी, आपके शिक्षण योजना की जो आत्मा है वो दूसरी स्टेप है, और वो आपकी 20 मिनट की है, 15 से 20 मिनट की है। और इसी बॉडी, मेन बॉडी में इसके शिक्षण योजना के आपको अपना पूरी ताकत लगानी है, अपना सब कुछ पोर आउट कर देना है, उससे संबंधित हर चीज को अच्छे से रिप्रेजेंट करना है बच्चों के सामने। यहाँ आपका रोल बड़ा अहम हो जाएगा। क्या रोल हो जाएगा? पहली बात तो यह कि कक्ष का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज्यादा शांतिपूर्ण होना चाहिए, पिन ड्रॉप साइलेंट होना चाहिए, रुचिकर हो, मतलब भयमुक्त होना चाहिए, बच्चे बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक हों, बहुत ज्यादा एनर्जियस हो रहे हों, तो वो उसमें रुचि लेने के लिए लालायित हों। इस तरह की वहां पर वातावरण आप तैयार करोगे। उसके बाद आप अपना कार्य शुरू कर दोगे। आप उनसे नोटबुक निकलवा सकते हो, उनकी भी सक्रिय भूमिका रहेगी, छात्रों की, वो भी भागीदारी करेंगे। आप चाहे जैसे उनको रिप्रेजेंट करिए, चाहे उनको खड़े कर लीजिए, चाहे ग्रुप में बना लीजिए, आप अपनी पोएम को उनको सुना दीजिए। तो बच्चों के साथ लय और उतार चढ़ाव के साथ गायन कार्य कर लेंगे। छात्र अपने कक्षाध्यापक के साथ कविता को अभिनय के साथ दोहराएंगे, तो बिल्कुल उनको अभिनय कराइए बच्चों को, क्योंकि सक्रिय भूमिका तभी होगी और जो क्लास का वातावरण है वो बहुत अच्छा हो जाएगा यदि आप उनको अपने साथ लेकर चल रहे हैं। नेक्स्ट आ जाइए। इसके बाद आप वही आपका चल रहा है दूसरा स्टेप कि कविता आपको यहाँ पर करनी है, और जो भी कठिन शब्द आ रहे हैं उनको आप नोट भी करा सकते हैं उसी दौरान, बच्चे भी अपनी कॉपियों में नोट कर सकते हैं। तो अध्यापक द्वारा अब यही कविता आपने पढ़ा दी, उसके कठिन शब्द बता दिए, उसका कुछ सारांश बता दिया आपने, और उसी समय आप बच्चों को और इंटरेस्टेड करने के लिए अपना मोबाइल निकाल लीजिए और उनको ये दिखा दीजिए दीक्षा ऐप पर जो भी वीडियो उससे संबंधित बढ़िया हो, तो बच्चे बहुत ज्यादा उत्सुक होकर के उसे देखेंगे और उसमें बहुत ज्यादा वो इंटरेस्टेड हो जाएंगे। जिसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इसी कविता को, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने बागों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, आओ हम उसके गुण गाएं, उसे प्रेम से हम शीश झुकाएं, आओ हम उसके गुण गाएं, उसे प्रेम से हम शीश झुकाएं। तो फ्रेंड्स, अच्छी लगी ना आपको ये वीडियो, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नई तो नेक्स्ट इसके बाद आगे अब देख लिया आपने, तो दीक्षा ऐप का प्रयोग कर लीजिए, और कोई भी जो भी साधन हो आपका ऑडियो वीडियो का उसका प्रयोग कर लीजिए। अब आगे आपका इसके बाद शिक्षण के अंत समय में, मतलब लास्ट स्टेप पर क्या करोगे, तो प्रश्न उत्तर कठिन शब्दार्थ शिक्षक शिक्षिका द्वारा यहाँ कुछ कविता से संबंधित प्रश्न, मतलब अब उनको पोइम समझ में आ गई है, कविता आपकी समझ में आ गई है, उससे संबंधित आप प्रश्न उनसे कर लीजिए, कठिन शब्दों के बारे में कर लीजिए। जैसे 2-3 प्रश्न कर सकते हैं आप। बच्चों, उगते हुए सूरज का रंग कैसा होता है, उसी का प्रश्न है। महकाया जो शब्द आया है इस कविता में, उसका अर्थ क्या है। चमकाया शब्द का तुकांत शब्द कविता में कौन सा है, चमकाया शब्द से ध्वनि कौन से शब्द की मिल रही है, तो वो छांटेंगे बच्चे, पिक आउट करेंगे उसमें से देख करके। तो ये आपका एक तरह से मूल्यांकन प्रश्न के तौर पर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद आ जाएगा आपका फिर वही होमवर्क आ गया, गृह कार्य पर आ गए आप। गृह कार्य में क्या दोगे, शिक्षक शिक्षिका बच्चों को उगते हुए सूर्य का सुंदर चित्र बनाने के लिए गृह कार्य में आप दे सकते हैं, और आपको जो अच्छा लगे वो दे सकते हैं। शिक्षण की आगामी योजना, अब देखिए इस पॉइंट पर फिर वही बात आती है कि ये आगामी योजना का मतलब क्या है, ये भी आप थोड़ा समझ लीजिए, एक पॉइंट में समझ में आ जाएगी बात। इसकी क्या है कि शिक्षण कार्य करने के बाद जब आप अपनी इस कविता को प्रस्तुत करोगे, या आप अपने जो भी मान लीजिए सामाजिक विज्ञान का कर रहे हैं, विज्ञान का कर रहे हैं, या हिंदी का कर रहे हैं, किसी भी विषय का आपने जो भी शिक्षण योजना प्रस्तुत की है, उस शिक्षण योजना को पढ़ाते समय आपको कैसा लगा, मतलब
बच्चों ने कैसी रुचि ली, किन किन चीज़ों में बच्चों को कठिनाइयाँ हो रही थी, अध्यापक को स्वयं तो नहीं कोई कठिनाई हो रही थी, बच्चे किस चीज़ को ज़्यादा पसंद कर रहे थे, उन सब चीज़ों को देखते हुए जैसे आप ये समझिए वही बात आ रही है कि एक सीरियल में जिस तरह से जो देखते हैं कस्टमर्स हैं उनके, टीवी पर बहुत सारे लोग, लाखों लोग सीरियल को देखते हैं और वो इस तरह पर कट मारते हैं, उसको सीरियल को ऐसी जगह छोड़ते हैं कि वो नेक्स्ट जब सीरियल शुरू होगा अगले दिन तो वो इंतजार करता रहेगा। ऐसे ही आप अपने बच्चों को इंटरेस्टेड करिए जिससे कि वो स्कूल भी आएगा जरूर और वो कहेगा कल और बढ़िया खेल होने वाला है, आज हुआ है और आप ये कह दीजिए भाई देखो कल और अच्छे से हम करेंगे और बच्चों की जरूरत होगी तो बहुत सारे और बच्चे आएंगे उसके साथ। तो वही चीजें हैं कि शिक्षण की आगामी योजना क्या करनी है कि और ज्यादा इंटरेस्टेड हो, बच्चे लगातार आए और उस हमारे शिक्षण योजना से ज्यादा वो प्रभावित होकर के अपना सीखें, अधिक से अधिक सीखें। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी मेरे साथियों को। और मेरा ये निवेदन है कि आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी नहीं किया है बहुत से टीचर्स ने, और तो कर लीजिए आपको लेटेस्ट वीडियो मिल जाएगी। और लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए, आपको जो भी इसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप उसमें कमेंट कर दीजिए। हो सकता है कि एक प्लेयर से एक स्पेक्टेटर अच्छा हो, देखने वाले को कुछ समझ में आए चीज़ें, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।